नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। जैसा कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस जारी कर दिया है और सिलेबस जानने से पहले थोड़ा सा आइए जानते हैं डिटेल में जो मुख्य चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी लगी, मैं वही चीज़ें सबसे पहले बताऊँगी आप लोगों को। आइए नीचे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि जो क्वेश्चन होगा आपका वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी अंक की कटौती की जाएगी। कहने का ये अर्थ है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा आपका, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि कितने मार्क्स का आपका निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3, 1/4 या फिर क्या। तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन जब आएगा तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही ये भी जानिए कि जो सामान्य कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनको 40% कम से कम नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। और जो पिछड़ा वर्ग के लिए हैं तो उनको 36.5% चाहिए अंक, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं निःशक्तता और कहने का मतलब यह है दिव्यांग जो हैं निःशक्तता से ग्रस्त अर्थात दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये मेंशन कर दिया गया है। आप जो भी कैटेगरी के हैं तो उनको इतना जो भी प्रतिशत बताया गया है तो कम से कम उतना प्रतिशत आपको लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ये साफ साफ कह दिया गया है। ठीक है, तो और देखिए अब क्या क्या होने वाला है सिलेबस में। चलिए जानते हैं सिलेबस क्या है। तो सबसे जो पहला नंबर है भाषा का, और भाषा है, देखिए ये प्रश्नों की संख्या 100 होंगी। भाग 1 करके होगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 75 क्वेश्चन होंगे, और ये जो होगा एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए अनिवार्य है। अर्थात भाषा जो है आपका पेपर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगा। देखिए जिसमें यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगी। अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है कंपलसरी है, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। इंग्लिश आपका 25 मार्क्स का रहेगा और ये सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, कंपलसरी लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, और दूसरा जो लैंग्वेज है वो आपका हिंदी है, हिंदी भाषा है या उर्दू भाषा है या बांग्ला भाषा है। तीनों में से आप कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने मन के अनुसार। ठीक है, तो ये ऑप्शनल आपका दूसरा लैंग्वेज है। और ये कहा गया है, देखिए इसमें जो अंक रहेगा आपका कम से कम 30% लाना आपका अनिवार्य है। भाषा से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 में, पेपर 1 बोल रहे हैं। लैंग्वेज 1 में आपका 25 मार्क्स का इंग्लिश अनिवार्य होगा और 75 मार्क्स का आप जो भी सब हिंदी ले, उर्दू ले या बांग्ला ले, इन तीनों भाषाओं में से कोई एक ले सकते हैं आप अपने इच्छा अनुसार। और इसमें लेकिन आपको कम से कम 30% अनिवार्य अंक लाना अनिवार्य है। यानी ये भाषा जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा। ठीक है, उसमें आपको 30% क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए। ये सभी के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए सामान्य अध्ययन ये 150 प्रश्न होंगे इसमें, और ये 2 घंटे और टोटल 150 घंटे का सामान्य अध्ययन से रहेगा। और ये जो है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए भाषा, देखिए भाषा सभी के लिए ज़रूरी है, जो आपका 100 मार्क्स का होगा। और सामान्य अध्ययन जो होंगे वो 150 मार्क का होगा, अर्थात 250 मार्क का आपका क्वेश्चन रहेगा टोटल। लेकिन पहले आपको हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद आपको सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम ये लेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सामान्य अध्ययन होंगे तो इसमें आपका प्राथमिक गणित आ जाएगा, मानसिक
क्षमता परीक्षण होगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। मैंने आप लोगों से पहले ही अवगत इन चीज़ों के बारे में बता दिया था कि आपका जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। देखिए ये आपका आ ही गया है। सामान्य विज्ञान मैंने बताया था, सामान्य विज्ञान लूसेंट का ले लीजिए, पढ़िए तो। और सामाजिक विज्ञान ये भी आ गया है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री है वहाँ से प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ भूगोल और पर्यावरण से शामिल सब्जेक्ट आपका रहेगा, ये आपका सामान्य अध्ययन में रहेगा। और साथ ही साथ आपका जो प्राथमिक गणित है और मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग कुछ और रहेंगे, तो वहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे। ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है, भाषा और सामान्य अध्ययन का, ठीक है। अब देखिए इसमें यह है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो भी आपका सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएगा तो वो आप जो भी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। चाहे आप गणित पढ़ाते हैं या तार्किक क्षमता, तो ये सब तो नहीं पढ़ाते, लेकिन आपको उतना कम से कम उस लेवल का आपको रीजनिंग आना चाहिए, ये साफ साफ कहा गया है। लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। आपका जो कैटेगरी में बताया गया है कि आपको कितना प्रतिशत लाना है, तो उतना प्रतिशत आपको लाना होगा, तभी आप ये एग्ज़ाम में सिलेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। ये है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी जो 6 to 8 में है। देखिए इसके लिए क्या है, तो सामान्य अध्ययन है इनके लिए, और भाग 1 में 100 मार्क और भाग 2 में 50 मार्क रहेंगे। लेकिन इसके साथ आपका वो भाषा ऐड रहेगा, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। भाषा आपका पूछा ही जाएगा। 25 मार्क का इंग्लिश कंपलसरी है और 75 मार्क का आपका जो भी सब्जेक्ट लैंग्वेज लीजिए, हिंदी लीजिए, उर्दू लीजिए, चाहे आप बांग्ला लीजिए, वो आपके मन पे निर्भर करता है। यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो दूसरा सब्जेक्ट है इसमें सामान्य अध्ययन है, ठीक है। और सामान्य अध्ययन में आपका भाग 1 में 100 मार्क का रहेगा और भाग 2 में 50 मार्क का रहेगा। इसमें देखिए भाग 1 विषय पत्र है। विषय पत्र कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी आपका मूल सब्जेक्ट है, यानी आपका जो ऑनर्स है, चाहे आपका उर्दू ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक अध्ययन, इन तीनों में से कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब तीनों कह रहे हैं, इन सभी में से जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो वो वहाँ से आपके 100 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। और 50 मार्क के जो क्वेश्चन रहेंगे आपका सामाजिक अध्ययन दूसरा पत्र आ जाता है। देखिए सामान्य अध्ययन पत्र, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी जो भी आपका लेवल है 6 to 8 में है, तो आपका मैंने क्या कहा था 6 to 8 में है, तो कम से कम आपको 12th तक पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मेंशन किया है, मैं बता रही हूँ, देखिए से संबंधित होंगे। लेकिन इसका जो स्तर है उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कैटेगरी में जितना प्रतिशत आपको लाना है आपके अपने जाति के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार, तो उतना लाना है। और एग्ज़ाम लेवल इसका हाई रहेगा। आप यदि 6 to 8 में है तो आपको 12th तक पढ़ के जाना है, ठीक है, चाहे आपका वो सामान्य अध्ययन का पेपर हो या आपका मूल पेपर हो, ठीक है। देखिए इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, वही चीज़ें हैं, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जीके जीएस पे आप लोग फोकस कीजिए। आई होप जिन लोगों ने फोकस किया है सभी का सिलेक्शन हो जाए, हम यही चाहते हैं। अब देखिए विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। तो जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है, भाषा तो आपका रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ जो सामान्य अध्ययन, यानी यहाँ भी 100 मार्क के आपका मूल सब्जेक्ट से रहेगा और भाग 2 50 मार्क का रहेगा, यही चीज़ें होंगी। देखिए भाग 1 विषय पत्र है,
उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, बांग्ला हो, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। जो भी आपका मूल सब्जेक्ट है, ऑनर्स पेपर है, उसमें से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और साथ ही साथ जो है लेकिन देखिए यहाँ पे ये चीज़ें कह दी गई हैं कि आपका लेवल हाई होगा, ठीक है, और आपकी कैटेगरी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। ये इसमें साफ साफ चीज़ें मेंशन की गई है, तो इसको मत भूलिएगा। और जो सामान्य अध्ययन में आपका दूसरा पेपर रहेगा, तो ये सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल आदि शामिल हैं। तो ये था आप लोगों का सिलेबस जो शिक्षकों के लिए था, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए। आई होप आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में सही समझा होगा। और किसी को अगर किसी भी चीज़ में सिलेबस समझने में अगर डाउट हो या कुछ भी हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के कमेंट का आंसर देने की। आई होप आप लोगों के लिए ये आ गया है अब मेहनत का समय, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जिस तरह से ये बीपीएससी का निकाला है सिलेबस, तो जो सब्जेक्ट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि देखिए आपका जो भी आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, तो उसमें क्या है, आपका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। कहने का ये मतलब है कि 1 to 5 हैं आप, तो 8वीं कक्षा तक पढ़ के जाइए। अगर 6 to 8 में हैं आप, तो आप 12वीं कक्षा तक पढ़ के जाइए। और अगर आप उच्च माध्यमिक में हैं 10th to 12th में, तो वो आप ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ के जाइए, ठीक है। तो यदि ये जो सरकार है ये इतना टफ एग्ज़ाम ले रहा है और नेगेटिव मार्किंग भी ऐड किया है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम ये इतना टफ ले रहा है तो कम से कम अब बीपीएससी के द्वारा ये आ रहे हैं। हम लोग अगर जो भी शिक्षक आएंगे तो बीपीएससी के माध्यम से आएंगे। तो जैसे बीपीएससी के ऑफिसर आते हैं तो उन लोगों को क्या पावर मिलती है और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। तो हम लोग सरकार से यही डिमांड करते हैं कि ठीक है, चलिए हम एग्ज़ाम देने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम आप ये घोषणा कीजिए कि जो भी अब शिक्षक आएंगे तो उनको पावर के साथ साथ सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी, कि शिक्षक जो है कर्ज में डूब के बेहताश ऐसे इधर उधर ना भटके। कम से कम ये होना चाहिए, ये मैं डिमांड करती हूँ। आई होप आप लोग भी यही चाहते होंगे, क्योंकि लेवल इतना एग्ज़ाम का हाई है, देख ही सकते हैं लेवल हाई है, बीपीएससी की तरह ही है। जैसे बीपीएससी में जो भी ऑफिसर आते हैं बहाल होके, तो उन लोगों को जो भी प्रेफरेंस मिलता है वैसे ही हम लोगों को भी मिलना चाहिए, शिक्षकों को भी मिलना चाहिए। मेरी यही डिमांड है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए और लीजिए सिलेक्शन। अब इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।